हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल ए एन द का प्रयोग। ए एन द का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो बताता हूँ। तो देखिए, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। जिस किसी शब्द का या जिस किसी नाउन का पहला अक्षर का हिंदी उच्चारण व्यंजन हो तो उसके पहले ए लगेगा। अगर किसी शब्द के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण स्वर है तो एन लगेगा। उस शब्द का इंग्लिश अक्षर का उच्चारण नहीं लेना है। जैसे यूनिवर्सिटी यू स्वर है, तो लेकिन हमको इंग्लिश का नहीं लेना है, हमको हिंदी का लेना है। तो हिंदी का क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी यू या आया, तो या कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यू लगा है, समझे। तो यदि किसी शब्द का पहला अक्षर का हिंदी उच्चारण देखा जाएगा, इंग्लिश का उच्चारण नहीं देखा जाएगा। अगर इंग्लिश का उच्चारण देखा जाता तो ये एन लगता और यहाँ पे ए लगता। लेकिन किसी शब्द के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण स्वर है तो उसके पहले एन लगेगा, और किसी शब्द के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगेगा। जैसे ऑनेस्ट आ स्वर है तो इसलिए एन लगेगा। यूनिवर्सिटी यू या आ रहा या, तो या कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा है। बात को समझ रहे हो? समझे बात को कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर का हिंदी उच्चारण देखा जाएगा, इंग्लिश का ही उच्चारण नहीं देखा, हिंदी उच्चारण। किसी भी शब्द के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण अगर स्वर है तो उसके पहले एन लगेगा। अगर किसी भी शब्द का पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगेगा, समझे। ए एन हो गया। अब उसके बाद आते हैं द का यूज। अब देखिए, द को कभी कभी दा बोला जाता है, दा को कभी कभी दी बोला जाता है। तो ये कैसे? ये ऐसे कि अगर द जिस नाउन के पहले यूज हो रहा है उस शब्द का पहला अक्षर का हिंदी उच्चारण स्वर है तो दी पढ़ा जाएगा, और हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो दा पढ़ा जाएगा, समझे बात को। अब यूज ऑफ द का प्रयोग बताता हूँ। द का पहला प्रयोग एक वचन कॉमन नाउन के पहले। जब एक वचन कॉमन नाउन से पूरे जाति का बोध हो, एक वचन कॉमन नाउन से जब पूरे जाति का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय एक जानवर है तो गाय एक वचन है और कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इसके जाति से पूरे जाति का बोध हो रहा है कि एक गाय को देखा आपने, एक गाय घास खा रही है तो सब गाय घास खाएगी, समझे। तो कहने का मतलब, जब एक वचन कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन एक वचन कॉमन नाउन से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसके पहले, जब एक वचन कॉमन नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय एक जानवर है, शेर बहादुर होता है। एक शेर को आपने देखा तो उसको देख के आप बता सकते हो ना कि सारे शेर बहादुर होंगे, तो वो अपने जाति का बोध करा रहा है, एक वचन में है। तो जब एक वचन कॉमन नाउन के द्वारा संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, समझे। अब दूसरा है प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता।
प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको याद कर लेना, समझे। प्रॉपर नाउन वो होता है जैसे नाम किसी का, किसी के नाम के पहले राहुल गीता गीता सीता, किसी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन दूध चीनी वगैरह वह उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, समझे। अब तीसरा, पूर्व परिचित वस्तुओं के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पूर्व परिचित, जिसको हम पहले से जानते रहते हैं, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, अब सामने वाले को पता है कौन सा दरवाज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी तो वो खोल देगा, नहीं तो उसको बताना पड़ेगा ना कि उसके कमरे का दरवाज़ा खोलो, उसके कमरे का दरवाज़ा खोलो। ऐसे तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो पूर्व उस दरवाज़ों को पहले से जान रहा है, दरवाजे से परिचित है, इसलिए उसको मैंने बोला कि दरवाज़ा खोलो, परिचित नहीं करवाया। और टेबल पर किताब है, देयर आर बुक ऑन द टेबल, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। तो टेबल को आप जानते हो कि किस टेबल पर बुक है। जब भी मैंने आपको बोला कि टेबल पर बुक है, मैंने तो ये तो बोला नहीं कि राम के कमरे के टेबल पर बुक है, श्याम के कमरे के टेबल पर बुक है, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। मैंने ये बोला कि टेबल पर किताबें हैं, तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। तो टेबल को आप जान रहे हो कौन सी टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, आप परिचित हो उससे, समझे। तो पूर्व परिचित वस्तुओं का पहले द का प्रयोग किया जाता है। और चौथा, जब नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, जब नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गरीब, गरीब क्या है, गरीबी एक एडजेक्टिव है, लेकिन अब इसका प्रयोग नाउन की तरह कैसे होता है। गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर गरीब जो है नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि एडजेक्टिव तो हम उसको बोलते हैं जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, जो शब्द किसी की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे राम गरीब है, तो यहाँ पर गरीब राम की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, राम की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि गरीब ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पर गरीब तो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ गरीब एक खुद नाउन है, समझे। तो यहाँ पर गरीब के पहले द लगेगा। द पुअर आर हॉनेस्ट, ब्लाइंड मैन, अंधे लोग देख नहीं सकते, तो द ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। ओल्ड मैन बुद्धिमान, बूढ़े आदमी बुद्धिमान होते हैं जी, तो द ओल्ड मैन इज वाइज। समझ रहे हो बात को भैया। यहाँ पर जो एडजेक्टिव हो नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। आप सुनो पांचवा, पर्वत श्रेणियों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय, अल्प्स। नदियों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, द कावेरी, द कृष्णा, समझे। और सातवां, खाड़ी, सागर, महासागर, खाड़ी, सागर, महासागर, इनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रेड सी, द अराबियन सी, महाकाव्य, ग्रेट बुक, रिलीजियस बुक के नामों का पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। न्यूज़पेपर, मैगजीन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर, द अमर उजाला, द दिल्ली टाइम, द दैनिक जागरण जी। और म्यूजिकल थिंक, संगीत से संबंधित वस्तुओं के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द पियानो। ऐतिहासिक प्लेस, ऐतिहासिक प्लेस, बिल्डिंग, इवेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
हिस्टोरियल प्लेस, हिस्टोरियल प्लेस ऐतिहासिक प्लेस। बिल्डिंग इवेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द पानीपत, द ताजमहल, द बैटल ऑफ पानीपत, समझे। और एरोप्लेन शिप ट्रेन के, एरोप्लेन शिप ट्रेन के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, समझे। जैसे ट्रेन का नाम द चेन्नई एक्सप्रेस, द झारखंड एक्सप्रेस, द ऊंचाहार एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस। और एरोप्लेन का नाम मैघदूत, द मैघदूत एरोप्लेन का नाम है यह। शिप का नाम टाइटैनिक, द टाइटैनिक, टाइटैनिक तो आप जानते होंगे जो डूब गया था समुद्र में, द टाइटैनिक। और धार्मिक समुदाय के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। पॉलिटिकल पार्टियों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बीजेपी, द सपा, द बसपा, द कांग्रेस, ठीक है। साहित्य राष्ट्रीय सूचक शब्दों के पहले, राष्ट्रीय सूचक शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द इंडियन, द एशियन, द चाइनीज, समझे। और क्या है, क्रमिक, जो शब्द क्रमिक अनुसार होते हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया लिखा जाएगा, समझे। आकाशीय पिंड, इनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, खत्म।